हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है मैथमेटिक्स में, वो रहने वाला है रिलेशन एंड फंक्शन। चैप्टर 2 जो आपका रिलेशन एंड फंक्शन है, इसमें हम आपको रिलेशन एंड फंक्शन में आप बताएंगे डेफिनेशन ऑफ रिलेशन की रिलेशन होता क्या है, रिलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। पिक्टोरियल डायग्राम क्या होता है रिलेशन का, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और इसमें डोमेन, कोडोमेन और रेंज आती है, उसके बारे में डिस्कस। तो यहाँ पर रिलेशन का जितना भी फंडामेंटल है वो सब आपका यहाँ पर कवर हो जाएगा। फर्स्टली मैं आपको लेके चलता हूँ रिलेशन पर। देखिए, अगर मैं रिलेशन की बात करूं तो रिलेशन को समझने के लिए आपको अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट आता है तो आप रिलेशन भी आसानी से समझ जाएंगे। जैसे सेट थ्योरी में क्या होता था, सेट थ्योरी में सबसेट बनाते थे। तो सबसेट में क्या करते थे कि एक मेन सेट में से दो या कुछ कम एलिमेंट लेकर, या उसी सेट में से कुछ एलिमेंट लेकर एक नया सेट बना देते थे, जिसे सबसेट कहा जाता था। इसी तरीके से जो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट निकल कर आता था दो सेट का, मान लिया कार्टेशियन प्रोडक्ट में 10 पेयर आए, तो उन 10 पेयर में से मैंने 7, 8, 4 या 2 कितने भी 10 से कम पेयर लेकर मैंने एक नया क्या बनाया, नया एक क्या बनाया, कार्टेशियन प्रोडक्ट, या नया एक मैंने सेट बना दिया। तो वो जो पेयर का नया सेट बनकर आएगा वो रिलेशन कहलाएगा। ठीक है नहीं, वो उसके अंदर जितने भी पेयर होंगे वो सारे के सारे पेयर होंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट से, ये पक्का है। यानी यहाँ पर रिलेशन जो होगा वो सबसेट होगा किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, लेकिन एक चीज और है कि रिलेशन जो होगा वो किसी ना किसी रिलेशन से जरूर जुड़ा हुआ होगा। उसके अंदर कोई ना कोई रिलेशन जरूर होगा, जितने भी उसके अंदर पेयर होंगे वो किसी ना किसी रूल या किसी कैरेक्टरिस्टिक को फॉलो कर रहे होंगे। ये भी ध्यान रखना है। जैसे रिलेशन की अगर बात करूं, देखिए, द वर्ड रिलेशन इज यूज्ड टू इंडिकेट रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। रिलेशन किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट की रिलेशनशिप को यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा। पहली बात तो आपको ध्यान रखनी है। देखिए, वर्ड में बहुत सारे रिलेशन होते हैं, जैसे कि फादर और सन का रिलेशन, सिस्टर ब्रदर का रिलेशन होता है, सैलरी और टीचर का एक रिलेशन होता है, टीचर और स्टूडेंट का एक रिलेशन होता है। जैसे कि मैथमेटिक्स में अगर रिलेशन की बात करूं, आपने सुना होगा लेस देन, मोर देन, इक्वल टू, ये सब रिलेशन ही तो होते हैं। मैं कहूं कि एक्स वाई से लेस देन है, तो एक्स वाई में क्या रिलेशन हो गया कि एक्स वाई से लेस देन हो गया, या वाई जो है वो एक्स से मोर देन हो गया। तो इस तरह के रिलेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। ठीक है नहीं, अब रिलेशन के अंदर भी देखिए, मैं आपको बता दूं, रिलेशन मैंने आपको बताया कि कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही निकल कर आता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट होता है। इसलिए यहाँ पर देखिए लिखा हुआ भी है कि आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। आर के अंदर जितने भी पेयर होंगे वो ए क्रॉस बी से ही होंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर देखिए रिलेशन आर है, रिलेशन आर के अंदर एक ऑर्डर्ड पेयर है आपका एक्स वाई। ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई है, तो इसका फर्स्ट एलिमेंट ए से बिलोंग करेगा, सेकंड एलिमेंट वाई से बिलोंग करेगा, ये तो पता है आपको। और ये एक्स रिलेटेड टू होगा वाई के, एक्स रिलेटेड होगा वाई के। सीधी सी बात है, अगर फर्स्ट एलिमेंट सेट ए से लिया गया है, सेकंड एलिमेंट सेट बी से लिया गया है, तो ए का रिलेशन बी से है। और फर्स्ट एलिमेंट अगर बी से लिया गया है, सेकंड एलिमेंट ए से लिया गया है, तो बी का रिलेशन ए से है। ये भी ध्यान रखना है। तो देखिए एक्स आर वाई क्या रिलेट कर रहा है कि एक्स इज रिलेटेड टू वाई, ये ऐसे रीड होगा, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, और इसके बाद देखिए कुछ इंपोर्टेंट टर्म है यहाँ पर रिलेशन को लेकर। जैसे कि यहाँ पर दो सेट आपके ए बी है, दो सेट ए बी है, और वहां से आपका एक ऑर्डर्ड पेयर ए बी बन रहा है। क्या बन रहा है, ए बी। तो फर्स्ट एलिमेंट सेट ए से बिलोंग करेगा, सेकंड बी से बिलोंग करेगा। पहली बात तो ये रिलेशन को हम लिखेंगे ए आर बी, यानी एज रिलेटेड टू बी। अगर बी आर ए लिखा हुआ होगा तो इसका मीनिंग हो जाएगा बी रिलेटेड टू ए। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और इसे बाइनरी रिलेशन भी कहा जाता है। बाइनरी रिलेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये दो एलिमेंट में ही होता है, तीन एलिमेंट में नहीं होता, दो में ही रहता है। हमेशा यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर देखने को मिलेगा, ट्रिपल देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रिलेशन, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रिलेशन कितने बना सकते हैं। मान लिया आपके पास दो सेट है, आपके पास कितने, दो सेट है। फर्स्ट सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट m है और सेकंड सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट n है। तो वहां से नंबर ऑफ रिलेशन बनेंगे टू दी पावर m, टू दी पावर mn। इस फॉर्मूले से आप ये भी निकाल सकते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ रिलेशन कितने यहाँ से क्रिएट होंगे। ठीक है नहीं, और अगर कोई पेयर किसी रिलेशन से बिलोंग नहीं करता है तो उसे हम इस तरह से लिखते हैं। देखिए ए बी नॉट बिलोंग्स टू आर, ए जो ऑर्डर्ड पेयर ए बी है वो आर से बिलोंग नहीं करता है, या ऐसे लिख सकते हैं ए इज नॉट रिलेटेड टू बी। ठीक है नहीं, ऐसे लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर रिलेटेड है तो ए आर बी लिखा जाएगा, रिलेटेड नहीं है तो ए आर को क्रॉस करके फिर बी लिखेंगे। ठीक है, तो ये था रिलेशन। रिलेशन के बाद आता है डोमेन, कोडोमेन और रेंज। देखिए डोमेन क्या होता है, आपका जो भी रिलेशन निकल कर आया उस रिलेशन के अंदर मान लिया चार पेयर है, चार ऑर्डर्ड पेयर है, तो उन चार ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट को लेकर एक जो सेट बनेगा वो कहलाएगा डोमेन। ठीक है नहीं, और सेकंड एलिमेंट को लेकर जो सेट बनेगा वो कहलाएगा आपका रेंज। क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा। और कोडोमेन क्या होगा, जो सेट बी होगा, भाई जैसे ए क्रॉस बी कैलकुलेट करें तो जो सेट बी होगा, सेट बी को एज इट इज कोडोमेन कहा जाता है। ये तीनों में आपको ध्यान रखना है कि भाई डोमेन और रेंज और कोडोमेन होता क्या। अभी एग्जांपल के हेल्प से समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब हम यहाँ पर बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन, कि किसी भी रिलेशन को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, किस तरह से हम रिलेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो फर्स्ट फॉर्म आती है रोस्टर फॉर्म। देखिए तीन फॉर्म होती है जनरली,
रिलेशन को रिप्रेजेंट करने की 3 फॉर्म होती है, जिनमें से फर्स्ट फॉर्म आपकी रहेगी रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में देखिए क्या होता है, रोस्टर फॉर्म में आपको इस तरह से रिलेशन देके रखेगा, इसके अंदर सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर लिखे हुए होंगे यहाँ पर, ठीक है नहीं। जैसे कि आपके पास 2 सेट है, सेट ए है, इसके अंदर देखिए 5 एलिमेंट है, -2 -1 0 1 2। एक सेट बी है, इसके अंदर 4 एलिमेंट है, 0 1 4 9। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, इनका ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे। जब इनके ऑर्डर्ड पेयर आप यहाँ पर बनाएंगे तो ऑर्डर्ड पेयर आपका देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट तो उसके ज्यादा बनेंगे भाई, इसके अंदर 5 एलिमेंट है, इसके अंदर 4 है, तो यहाँ से 20 ऑर्डर्ड पेयर निकल कर आएंगे। लेकिन उन 20 में से देखिए मैंने यहाँ पर 5 लिए, उन 20 में से यहाँ पर मैंने 5 लेकर एक रिलेशन बना दिया। तो आपको भी ये बताना है कि सो डेट आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। आपको ये दिखाना है कि जो आर है वो ए टू बी रिलेशन है। ए टू बी रिलेशन कैसा होगा, देखिए इसके अंदर जितने भी आपके फर्स्ट एलिमेंट है वो सेट ए से लिए गए हैं, और जितने भी सेकंड एलिमेंट है, सेकंड कोऑर्डिनेट है, वो सेट बी से लिए गए हैं। तो अगर फर्स्ट एलिमेंट सारे के सारे सेट ए से बिलोंग कर रहे हैं, सेकंड एलिमेंट सेट बी से बिलोंग कर रहे हैं, तो आप सीधा सीधा यहाँ पर लिख सकते हैं कि भाई आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ठीक है नहीं। अगर मान लिया फर्स्ट एलिमेंट ए से बिलोंग ना करते, सेकंड एलिमेंट बी से बिलोंग ना करते, तो आप लिख देते ए बी से बिलोंग, ए रिलेशन जो है वो ए टू बी नहीं है। ए टू बी रिलेशन तभी होगा जब फर्स्ट कोऑर्डिनेट ए से होगा, सेकंड कोऑर्डिनेट बी से होगा। पहली बात तो यह है। उसके बाद आपको निकालना है डोमेन। तो डोमेन निकालने के लिए देखिए, आप जो फर्स्ट एलिमेंट है -2 -1 0 1 2, तो ये -2 -1 0 1 2, इनसे लेकर मैंने एक सेट बना दिया, ये डोमेन आ गया, ठीक है नहीं। और जो सेकंड एलिमेंट है 4 1 0 1 4, इससे मैंने एक सेट बनाया, ये रेंज आ गया, ठीक है नहीं। और कोडोमेन क्या होगा, सेट बी एज इट इज सेट बी को लिख दीजिए, ये आपका कोडोमेन होगा। तो ये तो थी रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म के बाद सेकंड फॉर्म आपकी आती है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में आपको कोई प्रॉपर्टी देगा, कोई फॉर्मूला देगा, आपको सीधे सीधे ऑर्डर्ड पेयर नहीं देगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए एक न्यूमेरिकल है, यहाँ पर एक सेट है ए है 1 2 3 5, एक बी है सेट 4 6 9। यहाँ पर आपको ये देगा है कि आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी, एंड ए माइनस बी जोड़। आर एक रिलेशन है जिसका फर्स्ट एलिमेंट ए से ले गए, सेकंड एलिमेंट बी से, यानी रिलेशन ए टू बी है, और ए माइनस बी आपका ओड होना चाहिए, यानी फर्स्ट कोऑर्डिनेट में से सेकंड को अगर माइनस करेंगे तो ओड आना चाहिए। तो यहां से देखिए हम कैसे करेंगे, यहां से हम कैसे करेंगे भाई, 1 का पेयर अगर मैं 4 के साथ बनाऊंगा, भाई ए का पेयर बी के साथ बनेगा, तो 1 - 4 कितना होगा, 3 -3, तो ओड आ रहा है तो 1 4 का पेयर आएगा। 1 का पेयर 6 के साथ बनाएंगे तो -5, तो ये भी आएगा क्योंकि -5 ओड है। 1 का पेयर 9 के साथ नहीं बनेगा क्योंकि -8 आएगा, -8 ओड नहीं है। इसी तरीके से 2 का पेयर उसी के साथ बनेगा जो ओड आएंगे, 3 का पेयर उसी के साथ बनेगा जिसमें ओड आएगा, 5 का पेयर उसी के साथ बनेगा जिसमें माइनस करके ओड आएगा। तो कुल मिलाकर इतने ऑर्डर्ड पेयर आपको मिले जो रिलेशन के अंदर आ रहे हैं। इसमें डोमेन निकालना आसान है, फर्स्ट एलिमेंट को उठा लो, जैसे 1 उठा लिया, 2 3 4 5, 1 2 3 5 से डोमेन आ गया। रेंज क्या आएगी, 4 6 9 4 6 4 6, यानी 4 6 9 आपकी रेंज आ जाएगी। तो रेंज निकालनी बिल्कुल ईजी है, डोमेन निकालना ईजी है, और फॉर्मूले से बस उन्हीं ऑर्डर्ड पेयर को लेना है जो इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई कर रहा हो, रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा हो, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट इसके अंदर आता है एरो डायग्राम। एरो डायग्राम बिल्कुल ईजी है। एरो डायग्राम में बस आपको एरो बनाना होता है, कुछ नहीं करना होता, ठीक है नहीं। और तरीका बिल्कुल सेम होता है। जैसे कि यहाँ इसने कहा कि भाई देखो एक सेट ए है 1 2 3 4 5, और यहाँ पर जो रिलेशन दिया गया है, रिलेशन आपको दिया गया है कि भाई y इज इक्वल टू 2x - 3। y क्या है, 2x - 3 के इक्वल है, ठीक है नहीं। y 2x - 3 के इक्वल है, और रिलेशन ए टू ए ही है, ए का रिलेशन ए से ही है। जब ए का रिलेशन ए से होगा तो फर्स्ट एलिमेंट भी ए से होगा, सेकंड एलिमेंट भी ए से ही होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, पहले तो आपको क्या करना है, देखिए आपको डोमेन निकालना है, आपको रेंज निकालनी है, और आपको जो है एरो डायग्राम बनाना है। एरो डायग्राम बनाने के लिए आपको कैलकुलेट वही करना पड़ेगा, रिलेशन की जो रोस्टर फॉर्म है वही कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो रिलेशन की रोस्टर फॉर्म कैलकुलेट करने के लिए देखिए आपको पता है कि फर्स्ट एलिमेंट आपका जो एक्स वाई है वो ए से ही होगा। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, जो फॉर्मूला है y इज इक्वल टू 2x - 3, y इज इक्वल टू 2x - 3 में मैं यहाँ पर x की वैल्यू पुट करूंगा। x की वैल्यू मैंने 1 पुट की, आपको y की वैल्यू -1 मिली। -1 ए से बिलोंग नहीं करता है क्योंकि सेकंड एलिमेंट भी ए से बिलोंग करेगा। इसी तरीके से मैंने 2 रखा, 3 रखा, 4 रखा, 5 रखा, इस फॉर्मूले में आपको अलग अलग वैल्यू मिलती चली गई। यहाँ पर एक ये वैल्यू ए से बिलोंग नहीं कर रही है, ये 1 3 5 आपकी ए से बिलोंग कर रही है, यानी कुल मिलाकर यहाँ आपको 3 पेयर मिलेंगे रिलेशन में जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब ये इन तीनों पेयर से देखिए डोमेन और रेंज तो निकल जाएगा, क्योंकि भाई 2 3 4 ये तो होगी डोमेन सेट, और 1 3 5 ये हो गया रेंज। तो ये तो बिल्कुल आसान है, फर्स्ट एलिमेंट से डोमेन निकल गया, सेकंड से रेंज निकल गई। लेकिन जो एरो डायग्राम बनेगा, एरो डायग्राम के लिए देखिए पहले एक सर्कल बनाएंगे, दूसरा सर्कल बनाएंगे। भाई मेरा रिलेशन ए टू बी है, तो फर्स्ट सर्कल में ए के एलिमेंट आएंगे, सेकंड सर्कल में बी के एलिमेंट आएंगे। लेकिन यहाँ पर रिलेशन ए टू ए है, तो यहाँ भी ए के एलिमेंट आएंगे, उधर भी ए के एलिमेंट आएंगे, ठीक है नहीं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 किससे कनेक्टेड है, 1 से, जो रिलेशन के अंदर है, तो 2 को कनेक्ट कर दो 1 से।
यहाँ पर 3 कनेक्टेड है 3 से, तो 3 को कनेक्ट कर दो 3 से। यहाँ पर 4 कनेक्टेड है 5 से, तो 4 को कनेक्ट कर दो 5 से। तो ये आपका एरो डायग्राम बन गया। ठीक है, एरो डायग्राम के बाद तीनों रिप्रेजेंटेशन के तरीके यही है। अब आता है इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन में क्या करना होता है, देखिए अगर आर, आर क्या है, आर के अंदर जो कोऑर्डिनेट है, आर के अंदर कोऑर्डिनेट है आपके ये ए बी बिलोंग्स टू आर। अगर मैं आर इनवर्स करूंगा तो सेकंड कोऑर्डिनेट को फर्स्ट बना दूंगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट को सेकंड, ए बी के पास चले जाएगा, बी ए हो जाएगा। तो आर इनवर्स के अंदर कौन सा ऑर्डर पे रह जाएगा आपका, बी है। बस ये काम करना होता है, लेकिन इतना ध्यान रखना है कि जब मैं इनवर्स निकाल लेता हूं तो जो आर का डोमेन था वो आर इनवर्स की रेंज हो जाएगी, और जो आर की रेंज थी वो आर इनवर्स का डोमेन हो जाएगा। ये देखिए मैंने न्यूमेरिकल भी यहाँ पर करा रखा है, ये फॉर्मूला दिया गया है यहाँ पर, आप इसे करके देख लीजिएगा आराम से। आप यहाँ से रिलेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। रिलेशन जब कैलकुलेट कर लेंगे तो रिलेशन से आर इनवर्स कैसे निकलेगा, इसके ऑर्डर्ड पेयर को चेंज करना है। 4 को इधर, 2 को इधर, 3 को इधर, 4 को इधर, 2 को इधर, 6 को इधर, 1 को इधर, 8 को इधर। ठीक है नहीं, तो आप देखेंगे जो उसका डोमेन आ रहा है वो उसकी रेंज आ रही है, जो उसकी रेंज आ रही है वो उसका डोमेन आ रहा है। रिलेशन निकालना आप जानते हैं, आप करके देख लीजिएगा, मैंने यहाँ पर करा रखा है बिल्कुल। तो इनवर्स में कुछ नहीं करना होता, सिर्फ आपको कोऑर्डिनेट को चेंज करना है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट सेकंड की पोजीशन पर चला जाएगा, सेकंड कोऑर्डिनेट फर्स्ट की पोजीशन पर चला जाएगा। इतना सा चेंज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो आज के लिए इतने, थैंक यू।